यही है। अब इसको अप्लाई करिए ह्यूमन लाइफ में मैम। व्हाट्स योर नेम मैम? प्रूव दैट यू आर सोनल। प्रूव। What's your father name, ma'am? Don't get offended. I'm just making it interactive. What's your father name? N.K. Tiwari. Who is married to? Kalpana Tiwari. What's her father name? क्या चाहिए इसको प्रूव करने के लिए? Do you have a house? How to prove? Document. अच्छा, अब एक और चीज देखिए, थोड़ी सी, बहुत ही साइंटिफिक, आप समझ जाएंगे आप। The brain, how it functions. Okay? Whenever, whatever you do important, कुछ भी जब आपके जीवन में बड़ा घटता है तो आप कहते हैं लिख लीजिए। क्यों? आप बच्चों से भी कहते हैं सर नोट कर लीजिए। Why do you say? लिखते नहीं हो यार नालायक, कुछ लिखना चाहिए ना। Why don't you write? Why? Why sir? That's the point. You forget. Biologically, brain cells are degenerative. Biologically, brain cells are degenerative. If something is gone, is gone. आप अपने एग्जाम में देखिए हम सब कैसे माथा पीटते रह जाते थे, याद नहीं आता था वो। उस समय तो कतई नहीं याद आएगा, बाद में चाहे जितना याद आ जाए। आपने देखा होगा। That's why we need to write expression, substance and medium. अब थोड़ा उसको और क्लैरिफाई करें। भारत का राज चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है वो? पिलर है। पदार्थ कौन सा है? पत्थर है। और उस पर उभरी हुई आकृतियां एक्सप्रेशन है। और मीडियम फिजिकल है। तो क्या वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है? माइलोमीटर आप देखते होंगे, माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है या नहीं है? एनी स्टैचू डॉक्यूमेंट है या नहीं है? आपकी फोन में रिकॉर्डिंग, इस समय तुरंत आप रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज, तुरंत। इज इट अ डॉक्यूमेंट? Yes. Now, if there is something, a document, and there are oral witnesses, what will have more prominence, document or oral? That's the rule of BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या बेस्ट एविडेंस रूल कहते हैं। If documents are available, orals will be excluded. पूरी क्लास खड़ी होकर कहे कि सोनल मैम है एक तरफ, और आधार कार्ड एक तरफ। अगर आधार कार्ड है तो सोनल मैम है, अदरवाइज शी इज नॉट सोनल। मेक सेंस? क्योंकि आपकी जैविक रचना इस तरीके से है, आप भूल जाते हैं। बायोलॉजिकली ऐसे हैं आप, इसीलिए हर इंपॉर्टेंट चीज को आप क्रिएट करते हैं। सर आपके पास मकान है, कैसे प्रूव होगा आपका? सेल डीड, कॉपी ऑफ सेल डीड। इसीलिए 2 कॉपीज बनती है, एक सरकार रखती है, एक आपको देती है। मेक सेंस? अब जब 96 में ये चीजें होने लगी, कंप्यूटर क्रिएट हुआ, देयर वाज इंटरनेट, एंड यू नो वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड, द lease lines, connections, internet, everything started, and you might be knowing that there are companies which are owning everything, Huawei and the other companies, they are the technocrats, and the satellite, आपको एक पता होगा, इंडियन सैटेलाइट इनसैट 1, 3, 2, 4 और कलाम साहब की जो प्रसिद्धि रही इसरो की, that is all about the Indian satellite, and VPNs were created, virtual private network, और नेटवर्क की बाहर भारत में भी और globally everywhere it was all about satellites and everything because of the advancement in the satellite things. अब आपका पूरा जो ह्यूमन लाइफ है ये सारा का सारा जाएगा किस मोड में? इलेक्ट्रॉनिक। पूरा जो फिजिकल था वो सबका सब कन्वर्ट होगा ना डिजिटल में। तो समस्या होगी, सेल डीड भी आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वहां जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, फिर आपकी ये सब चीजें। तो पहली समस्या आई मानव सभ्यता के सामने कि भाई मीडियम बदल रहा है, तो इस मीडियम का वैलिडेशन क्रिएट करना पड़ेगा, वैधता इसको प्रदान करनी पड़ेगी, और वैधता आती है कानून से। तो अनसिट्रल इसको हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, और ये व्यापार के लिए हुआ, ध्यान रखिए इस बात को। सारी जो गतिविधि है, मैं चूंकि विद्यार्थी हूँ कमर्शियल लॉ का, तो ये सब बिजनेस ओरिएंटेड है, और बिजनेस भूगोल से जुड़ा हुआ है, संस्कृति भी भूगोल से जुड़ी हुई है, सभ्यता भी भूगोल से।
जैसे अगर आप देखिए संस्कृति की परिभाषा खान पान रहन सहन संस्कृति है, बड़े साधारण शब्दों में। अंटार्कटिका का खान पान क्या होगा? वेजिटेरियन होगा? होगा वहां पर वेजिटेरियन? नहीं होगा। आप इस चीज को समझते हैं बखूबी, ठीक है? तो भूगोल से जुड़ा हुआ है आपका सब कुछ, खान पान रहन सहन, और आपकी विधियां भी। संविधान निर्भर करता है भूगोल पर। The best document, Constitution depends upon the geography. I am not saying this is said by Evidici. Law of Constitution is the source. अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम शुरू होते हैं गैट, क्योंकि 50 के आसपास डीकोलोनाइज होता है पूरा विश्व, उपनिवेश खत्म हो रहे हैं। अब सबने देखा लगभग 190 के आसपास 180 देश आजाद होते हैं भारत के साथ, 47 से 60 के बीच में। अकेला भारत नहीं आजाद हुआ, बहुत सारे देश आजाद हुए। तो जब आजाद हो गए लोग, थोड़ा पॉलिटिकली स्टेबलाइज हुए 55, 56, 60 के आसपास, तो ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम तय होने चाहिए। गैट बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और फिर जब लिबरलिज्म आया, नियो लिबरलिज्म, बिकॉज ऑफ द मिल्टन फ्रीडमैन एंड रॉबर्ट नॉजिक, ऑल द थिंकर्स ऑफ द हार्वर्ड स्कूल, तो बाजार में बेचने के लिए नियम स्थापित हुए। फिर आया WTO 1992, ठीक है? 27-28 एग्रीमेंट हुए, उसमें एक कमीशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड का। तो परेशानी ये हुई कि जब व्यापार होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझते हैं ना, एक सिंपल सा एक्ट है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ब्रिंगिंग समथिंग इनटू इंडिया, टेकिंग समथिंग आउट ऑफ इंडिया, इस तरीके से किसी मार्ग से, जलवायु या राजमार्ग, यही परिभाषा है उसमें। That is export and import, and you must be very conveniently understanding the balance of payment. मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि ट्रेड डेफिसिट को मेंटेन करना होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ठीक रहना चाहिए आपका, इसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। और ये भूगोल आधारित है पूरा का पूरा व्यापार, हर चीज आप नहीं उगा सकते, हर चीज आपके यहाँ नहीं होती। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगेंगे डॉक्यूमेंट। If India is placing an order for uranium, India is placing an order for coal, तो क्या आप फिजिकली वहां जाएंगे? You will be placing all the orders sitting back in India, like NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. If they are placing any order for reactors, they will be placing the order sitting in the headquarter of Mumbai. वहीं से तो प्लेस करेंगे, कहाँ फिजिकली जाएंगे वहां? MD साहब वहीं से कर देंगे बैठे बैठे। इसके लिए जरूरी थी कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वैधानिकता, लीगैलिटी पर कोई सवाल ना उठा सके। इसके लिए बना IT एक्ट, सिविल गवर्नेंस या सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी के लिए बना, कि जब दो लोग बैठ के व्यापार करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी सभ्य व्यवहार करेंगे, उसमें जो दस्तावेज क्रिएट होंगे उसकी वैधानिकता कहाँ से आएगी? उसके लिए कहीं कोई सिस्टम नहीं था, इसीलिए IT एक्ट बना। ये बात आपको समझ में आई? कोई डाउट हो प्लीज आप पूछिएगा बीच बीच में, ताकि हम आपको और क्लियर कर सकें। अब आप सभी एक वेबसाइट सर्च करें, indiacode.nic.in, INDIACODE, indiacode.nic.in, INIC, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर्स। ये 4 कोर प्रिंसिपल था अनसिट्रल का, कि कानून बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए। मिल गया आपको इंडिया कोड? अब उसमें आप डाउनलोड कर ले IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आप उसी में टाइप कर लीजिए। भारत के देश की एक रिपोजिटरी है, इसमें सारे कानून एक जगह पर, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, सब आपको अपडेट एक जगह मिल जाते हैं। INDIACODE.nic.in। IT एक्ट आप एक बार कर्सरी निगाह से देख लीजिए। मिला आपको?
तो 70-80 धाराएं हैं, इसको हम जो नंबर्स हैं उसको हम सेक्शंस कहते हैं, धारा कहते हैं। और आप सरप्राइजिंगली देखेंगे इसमें कुछ चैप्टर जोड़े गए हैं बाद में। एक चैप्टर जो जोड़ा जाता है, एडिशन होता है, वो ए होता है। जैसे चैप्टर 4 है, 4 के बाद अगर कोई नया चैप्टर जोड़ा गया तो चैप्टर 4A होगा, ठीक है। एक्ट आता है 2000 के आसपास और बड़ा अमेंडमेंट आता है 2008 में। एक्ट वाज क्रिएटेड फॉर व्हाट? फॉर सिविल एक्टिविटी एंड सिविल वैलिडेशन। लेकिन हम करने कुछ और लगे। मैंने बताया ना, वाइसेस एंड वर्चूज गो हैंड इन हैंड। We wanted to create a virtuous word, and for creating a word which is based paperless, the vision was that it will be a paperless governance. Well thought of in 1996 around. आप सभी देखिए डीमैट यूजर्स कितने होंगे इंडिया में इस समय, सभी लोग। How many of you hold shares? बड़ी मेजॉरिटी है, अब ये बड़ा नंबर है। और ये हुआ जानते हैं कब? कोविड में। That most of you are holding mutual funds. Are you holding mutual funds, shares? And do you know how it is possible now? How it is possible? Because of the IT Act only. Because the Demat account is a virtual account. Dematerialization इसका full form है, बिना कागज का। कागज नहीं चाहिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट है मैडम, वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हाँ सर, इसमें कुछ सेक्शंस बैठ जाइए, बैठ कर बताइए। हाँ सर, डार्क ब्लू है, कुछ लाइट ब्लू है, तो इनका क्या मतलब है? वो तो पैटर्न है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। आप उसमें से ऊपर देखिए पीडीएफ फाइल होगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वो दिखाने के लिए आपको बना रखा है ताकि सुंदर लगे, उसका कोई मतलब नहीं। ग्रिड पैटर्न है, उसका कुछ मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, क्यूरियोसिटी हो सकती है, रैंडमली है मतलब कुछ उसमें? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज वैलिड। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। Now I'm telling you, you can see the number of internet users and DMAT. It was all conceived way back in 1996. Think about it. What kind of India you are going to create that will be a paperless India? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जनरेशन समझती है, रिकॉर्ड। If you are visiting any office for any record, like if you ask me, Ashish, you are coming from faculty of law and Dr. Shankar Dayal Sharma was your alumna. Give me a record. I don't have. प्रेसिडेंट का कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, वो हमारे स्टूडेंट थे। We don't have. रिकॉर्ड सब गायब हो गया, जल गया, दिमाग खा गए। And this was well conceived by the government of India that the most affected sufferer is farmer. आप हर बार पूछते हैं किसान भाई लाओ, पासबुक लाओ, दिखाओ, कागज लाओ, वो बेचारा कितना परेशान रहता है। So DMAT account was conceived as a account for proprietorship, कि सब तरह की proprietorship DMAT में होगी। Surprisingly, we are using DMAT only for holding shares and mutual funds. It was conceived for every kind of proprietorship, DigiLocker की तरह, और DigiLocker उसी तरीके से conceive किया गया। So DigiLocker, DMAT, everything has been conceived for creating a virtual world and virtual validation of documents. कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, क्यों लेके चले हम अपना DL? क्या दिखाना हमको? डीएल ही तो चाहिए सर आपको। हम खोल देना डिजी लॉकर, देख लीजिए ये डीएल नंबर है मेरा। ओके, इफ यू वांट टू सी माय प्रोफाइल यू कैन चेक इट आउट। देयर कैन बी विद्वान आईडी इन एआईसीटी। विद्वान आईडी पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल मेरी मिलेगी। तो आप क्रिएट क्या कर रहे हैं? वर्चुअल वर्ल्ड में सभ्य लोगों के सारे दस्तावेजों का एक जगह पर वैधानिकता के साथ सुनिश्चित करना, ठीक है। अब आप उसमें देखिए, अगर चैप्टर वाइज उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया होगा जो मूल रूप से है अपराधों का, और 2008 में वो जोड़ा गया। मैंने बताया ना दैट देयर विल बी सम वेंचरिस्ट पीपल हु विल बी डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। सो सडनली दिस एक्ट बिकेम एन अमलगम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। ये पहली बार हुआ 2008 के आसपास। हमने अमेंड किया एक्ट को, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों में इस एक्ट का प्रयोग करने लगे। और आपको बताने की जरूरत नहीं, जामतारा सीरीज आप सबने देखी है। एंड द मोस्ट अफेक्टेड क्लास इन लखनऊ हैज बीन KGMU डॉक्टर्स, स्पेशली फॉर डिजिटल अरेस्ट। एंड द मनी दैट वी हैव लॉस्ट इन डिजिटल अरेस्ट, आई कांट टेल यू। You just Google
what was the money lost by Indians in digital arrest. Only Lucknow is the worst sufferer, and especially KGMU doctors. अखबार पढ़े अगर आपको ध्यान आएगा, हर जगह डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, और सब डिजिटल अरेस्ट में। मतलब यहां तक कि सरकार को उसके लिए अलग से हेल्पलाइन शुरू करनी पड़ी, उसके बाद ही शुरू हुआ है वो। ब्लू व्हेल यू हैव सीन, I need not to tell you. The toddlers, they were jumping, they were